पीयूष सिंह लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। योर डिस्कोर्स ऑन प्रीवियस विज्ञान भैरव तंत्र सूत्रास was like a sudden flash of lightning and it made everything clear to me in that moment. I can feel a deeper understanding and peace permeating into everyday life. Even under difficult situation, I have no questions as such. I just wanted to express my gratitude to you and life. पीयूष जी लिखते हैं कि पिछले विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र में एक बिजली की चमक की तरह उनके भीतर बोध उतरा और एक गहरी जो समझ है, शांति है, वो पूरे जीवन में और दैनंदिन जीवन में उतरी। कठिन परिस्थितियों में भी उसका समावेश हुआ और कोई प्रश्न नहीं है, बस एक गहरा अनुग्रह व्यक्त करना है मेरे प्रति और जीवन के प्रति। बिल्कुल ठीक है पीयूष जी, अनुग्रह, प्रेम, इसकी अभिव्यक्ति ही सबसे कीमती होती। प्रश्नों का कोई मूल्य नहीं है। प्रश्न पूछने का जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है वो लोग कीमती हैं, उनके प्रति भी अनुग्रह रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग इस Q&A सेशन में बैठ गए, तो वो लोग जो प्रश्न डाल रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके बहाने से ये शो चलता है। ये जो क्वेश्चन आंसर शो है ये चलेगा। अगर कोई डाले ही नहीं तो हम क्या करेंगे? डिजिटल में तो बड़ी मुश्किल है। डिजिटल में तो थोड़ी देर हम बैठे रहेंगे, उसके बाद में कहेंगे ठीक है, खुश रहिए, आज के लिए बात समाप्त हुई। हाँ, जब फिजिकल प्रेजेंस में होते हैं हम लोग तो कोई क्वेश्चन नहीं, तो हम शांत बैठे भी रह सकते हैं, साइलेंस में घंटों बैठे रहा जा सकता है। वो एक अलग खूबसूरत यात्रा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर और इवन फिजिकल प्रेजेंस में भी उस सारे क्रियाकलाप को चलाए रखने के लिए कुछ खूंटियाँ चाहिए होती हैं। तो अस्तित्व उन लोगों के शरीर मन का भी सदुपयोग करता है जो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर है, लेकिन मूल बात है उपस्थित होना। तो आप हर बार आ रहे हैं, इस सारे सेटअप में बैठ रहे हैं, तो अंदर कोई प्यास तो है। प्यास होती है आवश्यक, प्रश्न नहीं। तो प्यास है तो बैठा गया। फिर बातें कही जा रही हैं तमाम। कभी कोई बात अचानक किसी के हृदय के साथ मैच कर जाती है। वो पॉइंट होता है रेजोनेंस का। भारत में देखिए क्या है, जो सत्संग शब्द का आविष्कार हुआ वो बहुत खूबसूरत है। मैंने उसको अनयूजुअल सत्संग दे दिया, यानी कि यूजुअल तो टाइम वेस्ट होता है, तो अनयूजुअल सत्संग का मतलब होता है बस हम बैठे हैं एक प्रेजेंस में, गुरु की प्रेजेंस में या उस टोटलिटी की प्रेजेंस में हम बैठे हुए हैं। बातें चल रही हैं, कुछ नहीं चल रही हैं। तो जैसे रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट होता है ना, साइंस में जानते होंगे जो लोग, उसको देखा है। तो एक पॉइंट पर सेटल्ड होते होते अचानक एक अनुगूंज, एक रेजोनेंस पैदा हो जाता है। तो जो लिसनर है और जो स्पीकर है, यूं तो वो एक ही फिनोमिना के पार्ट हैं। जैसे ईशावास्य ने, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र ने पिछली बार बात करी कि वो एक ही सोर्स, एक ही चेतना है। लेकिन अभी उसने द्वैत के रूप में अभिव्यक्ति ली है, मैनिफेस्टेशन उसका ड्युअलिटी की तरह हुआ है। तो ये चलता रहेगा, ये खेल ऐसे 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 चलता रहेगा। और एक पॉइंट पर रेजोनेंस क्लिक, जिसको बिजली की कौन, और अचानक लगेगा कुछ क्लियर हो गया, साफ हो गया, कुछ ऐसा अवरोध जो सामने था हट गया। आंखों के आगे से पर्दा कोई पड़ा था, अचानक तिरोहित हो गया, गायब हो गया। वो क्षण तो वो आया, बहुत सुंदर है। और जब वो आएगा पीयूष जी, तो वो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, डेली लिविंग में उतरेगा ही। अगर वो कौंध उतरी जिसने हमको आलोकित किया और उसने हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को आलोकित नहीं किया,
तो फिर वो आई नहीं वास्तव में, वो आई तो सब आलोकित होगा। और उसके बाद कुछ बचता नहीं, जीना बचता है, साथ चलना बचता है, और अनुग्रह। अनुग्रह में आंसू भी आते हैं, अनुग्रह में मौन भी आता है। अनुग्रह से उठे आंसू हो, अनुग्रह से उठा मौन हो, सब बड़ा सुंदर होता है। तो उसके साथ चलना चाहिए। जो लिखा है आपने, कठिन परिस्थितियों में भी वो बनी रहती है शांति, तो इसको और गहरा होने दो, और गहरा होने दो। कुछ दिनों के बाद कठिन परिस्थिति भी कठिन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कठिनाई भी एक व्याख्या है, एक इंटरप्रिटेशन है। बस परिस्थिति दिखाई देगी। परिस्थिति है, अलग अलग भिन्न भिन्न किस्म की परिस्थिति है, न कठिन न सरल। क्या कठिन है और क्या सरल है, ये तो हमारी व्याख्याएं होती हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। तो इसलिए इस पड़ाव पर इतना पर्याप्त है, और अगले पड़ाव पर यह भी दिखाई देगा एक दिन। कुछ कठिन परिस्थिति नहीं होती, बस भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं। डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग कलर, अलग अलग फ्लेवर में आती हैं, जाती हैं। क्यों आती हैं, क्यों जाती हैं? उसी सोर्स से आती हैं। जीवन को समृद्ध करने के लिए आती हैं, जीवन के उल्लास को विकसित करने के लिए आती हैं। वही ईश्वरीयता है, वही ईश्वर है, वही ऐश्वर्य है। जीवन में ईश्वर का आगमन वही है जो जीवन के ऐश्वर्य को क्षण प्रतिक्षण विकसित करता चला जाए। आज ऐश्वर्य इतना था, कल इतना हो गया, फिर और बढ़ गया। तो जो उस जीवन के ऐश्वर्य को निरंतर व्यापकता देता चला जाए, वो ईश्वर है। और उस ईश्वर का ही आगमन होता है जीवन में, बोध के साथ प्रकट होता है। वो शांति की तरह हमारे पूरे जीवन को घेरता है, एक बोध की तरह, और उससे फिर सब कुछ आलोकित होता रहता है।